हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। तो डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं अगेन फर्स्ट चैप्टर क्वेश्चन है पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का। और ये क्वेश्चन जो है बेस्ड है लैचिंग एंड होल्डिंग करंट के ऊपर। ठीक है, तो लैचिंग एंड होल्डिंग करंट पहले समझते हैं क्या होता है, उसके बाद क्वेश्चंस को बनाना ही तब ज़्यादा बेटर हमें क्लियर होगा। ठीक है ना, तो पहले तो देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एन एसीआर हैविंग ए टर्न ऑन टाइम ऑफ 5 माइक्रोसेकंड। एसीआर है जिसका टर्न ऑन टाइम दिया हुआ 5 माइक्रोसेकंड। थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टिंग क्वेश्चन है, क्यों है बताऊंगा आपको। ठीक है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन में कंफ्यूजन होगा आपको। ठीक है ना, लैचिंग करंट ऑफ 50 मिली एम्पियर। लैचिंग करंट क्या दिया हुआ 50 मिली एम्पियर। ठीक है ना, एंड होल्डिंग करंट ऑफ 40 मिली एम्पियर इज ट्रिगर्ड बाय ए शॉर्ट ड्यूरेशन पल्स एंड इज यूज्ड इन द सर्किट सो इन द फिगर। ठीक है, सर्किट दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है। द मिनिमम पल्स विड्थ रिक्वायर्ड टू टर्न द एसीआर ऑन विल बी। मिनिमम पल्स विड्थ आपको निकालना है ताकि एसीआर आपका जो एसीआर दिया हुआ यहां पे दिख रहा होगा ये आपका ऑन हो जाए, ऑन। ठीक है ना, तो यहां पे सर्किट देख रहे होंगे आप लोग। यहां देखिए आरएल सर्किट दिया हुआ है, इंडक्टर दिया हुआ 0.5 हेनरी और रेसिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ कितना 20 ओम। फिर आपको यहां रेसिस्टेंस दिया R2 5 किलो ओम, एसीआर ये 100 वोल्ट आपका सप्लाई वोल्टेज है। ठीक है, और ये ABCD आपके पास ऑप्शंस दिया हुआ है। तो पहले समझते हैं लैचिंग एंड होल्डिंग करंट को, तो तभी बनेगा आपका चीज है। तो लैचिंग करंट क्या होता है? लैचिंग करंट अगर बात करें लैचिंग करंट की, सब क्लियर होना चाहिए, जरूरी है आप लोग को। लैचिंग करंट हम सपोज इसको IL से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो लैचिंग करंट क्या है कि जैसे कि एक एसीआर बताते हैं। एसीआर जैसे एक एसीआर है, ये आपका एसीआर हुआ, ये आपका एसीआर है, इधर आपका एनोड होता है, इधर आपका कैथोड होता है। ठीक है, तो जब ये करंट यहां पे से फ्लो होगा, मतलब एनोड टू कैथोड करंट जो फ्लो होगा। ठीक है, तो करंट जो फ्लो होगा आई नॉट टू कैथोड करंट। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, जब एसीआर लैचिंग करंट जो होता है वो रिलेटेड किससे होता है? एसीआर के टर्निंग ऑन से। ठीक है ना, तो एसीआर ऑन कब होगा? एसीआर ऑन कब होगा ये? ठीक है, कब होगा? तो ये कौन डिसाइड करता है? ये लैचिंग करंट डिसाइड करता है कि एसीआर ऑन कब होगा। ये कौन डिसाइड करेगा? ये लैचिंग करंट डिसाइड करेगा। समझ में आया कि नहीं? तो लैचिंग करंट क्या होता है? तो कि एसीआर के टर्न ऑन को डिसाइड करता है, कब एसीआर ऑन होगा उसको डिसाइड करता है ये लैचिंग करंट। क्लियर है? अब सपोज अब ये ऑन कब होगा? तो जब आपका एनोड से कैथोड करंट एनोड टू कैथोड करंट जब लैचिंग करंट से बड़ा हो जाएगा, मतलब ग्रेटर देन हो जाएगा, तो आप बोल सकते हैं कि एसीआर आपका गारंटीड जो है, गारंटीड मतलब गारंटी है कि एसीआर ऑन ही रहेगा। तो यहां पे जब ये बड़ा हो जाएगा तो इसमें क्या होगा? एसीआर गारंटीड है, गारंटीड समझ रहा ना, गारंटीड ऑन रहेगा। एसीआर आंख बंद करके बोल सकते हैं कि अगर आपका एनोड टू कैथोड करंट जो है अगर लैचिंग करंट से बड़ा हो जाए तो आप बोल सकते हैं, आंख बंद करके बोलिए कि एसीआर आपका अब ऑन हो चुका है, वो कंडक्ट कर रहा है। समझ में आया कि नहीं? तो लैचिंग करंट कौन डिसाइड करता है? तो लैचिंग करंट जो है जब एसीआर को बनाया जाता है, जब मैन्युफैक्चर होता है एसीआर, उस समय जो मैन्युफैक्चरर होते हैं जो बनाते हैं उसको, तो सारे एसीआर का जो लैचिंग करंट होता है वही डिसाइड करके देते हैं। सपोज इसका मान लीजिए जस्ट एग्जांपल दे रहे हैं 50 मिली एम्पियर है, 50 मिली एम्पियर है ये, सपोज इसका लैचिंग करंट है। मतलब तो जब ये IAK जो होगा, जब IAK जो है ग्रेटर देन IL हो जाएगा, मतलब ग्रेटर देन 50 मिली एम्पियर होगा, तो आप बोल सकते हैं क्या कि एनोड से कैथोड करंट अगर ग्रेटर देन 50 मिली एम्पियर है तो आप बोल सकते हैं क्या कि आपका एसीआर जो है ऑन हो चुका है। मतलब जो करंट यहां फ्लो होगा इसका कुछ तो वैल्यू होगा ना। जो करंट यहां से फ्लो होगा एनोड से कैथोड करंट जो फ्लो होगा एनोड टू कैथोड, वो करंट का अगर वैल्यू 50 मिली एम्पियर से बड़ा हो जाता है, 50 मिली मतलब लैचिंग करंट से बड़ा हो जाएगा, तो आप बोल सकते हैं क्या एसीआर जो है गारंटीड ऑन हो जाएगा। ठीक है, अब सपोज जैसे कि अगर IK का वैल्यू यहां पे सपोज 50.000001 है, तो बड़ा तो है ना, 50 मिली एम्पियर से बड़ा है ना, तब भी आपका ऑन हो जाएगा, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर यहां तक? तो लैचिंग करंट जो है किसी डिवाइस का एसीआर के ऑन कंडीशन को डिसाइड करता है। ठीक है, चलिए आई होप क्लियर हो गया होगा आपको लैचिंग करंट। अगर हम होल्डिंग करंट की बात करें, होल्डिंग करंट की, तो होल्डिंग करंट जो होता है एसीआर के ऑफ कंडीशन को बताता है। होल्डिंग करंट जो है एसीआर के ऑफ। ठीक है, अब ये जो होल्डिंग करंट है, सपोज यहां पे करंट फ्लो हो रहा है IAK,
अगर आई ए के जो है एनोड टू कैथोड करंट अगर लेस देन हो जाता है आपका होल्डिंग करंट से, तो आपका एससीआर जो है गारंटीड जो होगा आपका एससीआर जो है गारंटीड ऑफ होगा। समझ में आया कि नहीं? ये कहने का मतलब है अगर आपको मैन्युफैक्चर जो देते हैं, स्पेसिफाई करते हैं, मैन्युफैक्चरर ही जो बनाते हैं एससीआर को वही स्पेसिफाई करते हैं लैचिंग एंड होल्डिंग करंट, हम लोग डिसाइड नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहां पे सपोज होल्डिंग करंट का 40 मिली एम्पियर है, तो अगर ये आई ए के जो है अगर छोटा हो जाए 40 मिली एम्पियर से, तो इसका मतलब क्या हुआ, 40 मिली एम्पियर से अगर छोटा हो जाएगा तो आपका एससीआर जो है गारंटीड आपका एससीआर ऑफ कंडीशन में रहेगा। तो ये होता है आपका ऑफ एंड ऑन कंडीशन, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन में देखिए आपको क्वेश्चन को अगर पढ़ेंगे, देखिए क्वेश्चन में तो क्या दिया हुआ है, आई थिंक आपको लैचिंग एंड होल्डिंग क्लियर हो गया होगा। देखिए तो यहां पे आपको लैचिंग करंट दिया हुआ है 50 मिली एम्पियर, मतलब उसका लैचिंग करंट जो है 50 मिली एम्पियर दिया हुआ है एंड होल्डिंग करंट भी दिया हुआ 40 मिली एम्पियर। आपको क्या करना है, पल्स जो गेट पल्स अप्लाई करते हैं, क्योंकि आपको एससीआर पता है, एससीआर क्या होता है, हम लोग को बाहर से ट्रिगरिंग पल्स देना पड़ता है गेट में। ये जो गेट होता है ना, ये गेट टर्मिनल, उसमें हम लोग को बाहर से एक गेट पल्स अप्लाई करना पड़ता है ताकि एससीआर ऑन हो सके। तो वो जो गेट पल्स कितना मिनिमम का अप्लाई करेंगे कि आपका एससीआर ऑन हो जाए, तो वो मिनिमम जो गेट पल्स है उसको निकालना, मतलब टाइम ड्यूरेशन। सपोज समझ में आया कि नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको, ये जो आपको गेट पल्स अप्लाई करते हो, गेट करंट, सपोज एक तरह से गेट में जो गेट करंट अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो इसकी जो मिनिमम ड्यूरेशन, यहाँ टाइम है, तो इसका मिनिमम ड्यूरेशन क्या होगा कि आपका एससीआर ऑन हो जाए। सपोज आप गेट पल्स देना स्टार्ट किया, अभी उसका स्विच ऑन कर दिए, अभी स्विच ऑन किए, अब यहां से 10 सेकेंड के बाद सपोज आपका एससीआर ऑन हो गया, तो 10 सेकेंड जो है आपका वो मिनिमम टाइम है, 10 सेकेंड जो है आपका मिनिमम टाइम है कि एससीआर के ऑन होने का मिनिमम टाइम, ठीक है। तो यही आपको मिनिमम पल्स निकालना, ये सपोज है 0, 10 सेकेंड में आपका सपोज 10 माइक्रो सेकेंड में ऑन हो गया, 10 माइक्रो सेकेंड में ऑन हो गया, तो ये 10 माइक्रो सेकेंड क्या है आपका मिनिमम टाइम एससीआर ले रहा है ऑन होने में, ठीक है। तो इस 10 सेकेंड में क्या होता है, तो इस 10 सेकेंड में क्या होता है कि आपका जो आईए के जो है वो ग्रेटर देन हो जाता है आपके लैचिंग करंट से। समझ में आया कि नहीं? तो ये 10 सेकेंड में एग्जैक्टली क्या होता है कि मिनिमम जो गेट पल्स होता है वो अगर 10 सेकेंड आप अप्लाई कर दिए, तो मतलब वो एससीआर अगर सपोज 1 ऑन हो गया, तो इसका मतलब क्या समझे कि एससीआर ऑन हो चुका है। अगर हम 10 माइक्रो सेकेंड का गेट पल्स अप्लाई किए, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो एनोड से कैथोड करंट है वो लैचिंग करंट से अब बड़ा हो चुका है, इसलिए एससीआर ऑन हो चुका है। तो मिनिमम कितना अप्लाई करना पड़ा, 10 माइक्रो सेकेंड। अगर 9 माइक्रो सेकेंड अप्लाई करेंगे तो ऑन नहीं होगा, एससीआर आपका ऑन नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आईए के जो है एनोड से कैथोड करंट जो होगा वो स्टिल अभी लैचिंग करंट से लेस देन है, इसलिए। समझ कि नहीं? क्लियर यहां तक? इससे ज्यादा भी अप्लाई कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इससे ज्यादा मिनिमम इतना तो अप्लाई करना पड़ेगा, इससे ज्यादा भी अप्लाई कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, एससीआर तो ऑन ही रहेगा। लेकिन इससे कम अप्लाई किए तो आपका एनोड टू कैथोड करंट जो है लैचिंग करंट से छोटा ही रह जाएगा और एससीआर आपका ऑन नहीं हो पाएगा। लेकिन इतना अगर 10 माइक्रो सेकंड का अगर आप अप्लाई कर डालें, मिनिमम जितना है उतना अगर अप्लाई कर डालें, तो आपका आईए जो है, आईए मतलब एनोड टू कैथोड करंट बड़ा हो जाएगा लैचिंग करंट से और आपका एससीआर जो है ऑन कर जाएगा। समझ में आया? तो ये तरीका होता है। तो आपको यही टाइम निकालना है, यही तो बोला ना, ये तो बोला है द मिनिमम पल्स विड्थ रिक्वायर्ड टू टर्न द एससीआर ऑन। एससीआर को ऑन करने के लिए आपको मिनिमम पल्स विड्थ निकालना है, ठीक है। समझ में आया? क्वेश्चन क्लियर हुआ? तो आपको टाइम निकालना, टाइम ड्यूरेशन। तो कैसे सॉल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को, देखिए इसको फिर से मैं ड्रॉ कर लेता हूं और प्रॉपर इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इधर आपका 2 अप्रोच से बताऊंगा आपका, इसमें 2 अप्रोच है, अप्रोच 1 अप्रोच 2। यहां पे एससीआर लगा हुआ है, ठीक है। यहां पे इसका वैल्यू दिया है 20 ओम, सपोज इसको R1, ये R2 जो है इसका 5 किलो ओम, 5 किलो ओम दिया हुआ है और ये आपका 0.5 हेनरी दिया हुआ इंडक्टेंस। आइए आपका एससीआर है, क्लियर है? क्लियर ना? अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका अप्रोच 1 की बात करें तो अप्रोच 1 जो है आपका, अप्रोच 1 लिख लीजिएगा, अप्रोच 01, इसको बोलेंगे क्या, कॉन्वेंशनल अप्रोच। मतलब जो हम लोग फॉलो करते हैं, इससे हमेशा एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। एक्यूरेट, कन्वेंशनल मतलब जो हम हमेशा फॉलो करते हैं, कन्वेंशनल मेथड, ठीक है। इस अप्रोच में
इस अप्रोच में क्या है, सिंपल देखिए, हमको क्या करना है, एससीआर को ऑन करना है, ठीक है। तो जब एससीआर ऑन होगा और आइडियल मान के चल रहे हैं एससीआर, तो एससीआर जब ऑन होगा यहां पे तो ये शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। और एससीआर ऑन कब होगा, जब यहां पे एनोड टू कैथोड करंट जो है ग्रेटर देन बता चुके हैं लैचिंग करंट, ठीक है। तो लेकिन हमको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हम इक्वल टू लेके चलते हैं। प्रॉब्लम को अगर हम लोग सॉल्व करना है तो जब एससीआर का करंट जो फ्लो होगा वो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या करते हैं हम लोग, इक्वल टू मान के चलते हैं। इक्वल टू क्या है, 50 मिली एम्पियर जब फ्लो होगा यहां पे, तब आपका एससीआर ऑन हो जाएगा। क्योंकि आईएके को अगर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हम लोग इक्वल लेके चलते हैं, 50 मिली एम्पियर यहां पे इक्वल लेके चलेंगे ताकि आपका एससीआर क्या हो जाए, ऑन हो जाए, ठीक है। अब यहां पे कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए R1 निकाल ले, यहां पे 20 ओम, अब यहां पे L दे दिया 0.5 हेनरी, और यहां पे आपका R2 है आपका ये 5 किलो ओम, ये दिया हुआ ना, ये दिया है ना, यस यही दिया हुआ है, क्लियर है यहां तक। तो मैं क्या बोला आपको, मैं फिर से बता रहा हूं, ये कन्वेंशनल अप्रोच है, ऐसे ही अप्रोच से मतलब ये यूजुअली सारे क्वेश्चन को बनाते हैं। अप्रोच 2 जो होगा वो शॉर्टकट मेथड होगा, शॉर्टकट, लेकिन उससे एक्यूरेट आंसर आया कि नहीं आया इसका पता नहीं है। एक्यूरेट आंसर तो आएगा लेकिन बहुत सारे केस में वो दिक्कतदारी भी हो सकता है। लेकिन ये कन्वेंशनल अप्रोच जो है वो आपका सारे केस में जितने भी क्वेश्चंस इसके ऊपर आएंगे लैचिंग एंड होल्डिंग के ऊपर, सब में ये अप्लाई कर सकते हो, क्लियर यहां तक। चलिए, तो आपका सपोज हम मान के चल रहे हैं कि आपका एससीआर ऑन हो चुका है और आपको टाइम निकालना है, तो वही कब ऑन हुआ वो टाइम निकालना, मिनिमम टाइम। तो जब एससीआर ऑन होगा तो उस समय ऑफ कोर्स जो करंट फ्लो होगा एससीआर से एनोड से कैथोड में, ऑफ कोर्स क्या होगा बताइए, क्या होगा, वो लैचिंग करंट से बड़ा होगा। लेकिन हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लैचिंग करंट के बराबर लेके चलते हैं, दैट इज इक्वल टू 50 मिली एम्पियर के बराबर लेके चलते हैं। अब हम लोग टाइम ड्यूरेशन निकालेंगे। चलिए, तो सपोज यहां पे 50 मिली एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है और इधर करंट I1 जा रहा है और इधर आपका करंट जो है I2 जा रहा है, ठीक है, क्लियर यहां तक। अब आप बताओ, ये तो आरएल सर्किट है, आरएल सर्किट है तो, और ऐसे भी ये क्या है आपके सोर्स से कनेक्टेड है, आरएल सर्किट है और सोर्स से भी कनेक्टेड है, 100 वोल्ट सोर्स से कनेक्टेड है ना, डीसी ट्रांजिएंट सर्किट बने यहाँ पे डीसी, ठीक है ना। तो उस हिसाब से बताइए ये इंडक्टर क्या होगा, इंडक्टर जो है आपका चार्ज होगा। ये आरएल सर्किट है तो इंडक्टर क्या होगा आपका चार्ज होगा। और आपको पता है ट्रांजिएंट में पढ़े हैं कि अगर इंडक्टर चार्ज होता है, चार्जिंग का अगर ट्रांजिएंट लगाएंगे तो यहाँ पे I1t जो होता है, I1t क्या होगा, ये जो पहला करंट है वो अगर हम इसमें ट्रांजिएंट लगाएंगे, आरएल सर्किट है तो क्या होगा आपका I1 इंफिनिटी प्लस I1 जीरो प्लस माइनस I1 इंफिनिटी e टू द पावर माइनस t बाई टाउ, ये होता ना, ये होता ना आपका, है कि नहीं बताइए, e टू द पावर माइनस t बाई टाउ। क्लियर है, क्लियर है ना सबको, समझा सबको। अब यहां देखिए, अब यहां पे अगर हम बात करें इसका करंट का बात कर रहे हैं और इधर I2 करंट है, तो I2 करंट तो आप इजीली निकालो। अभी ये समझ में आया कि नहीं, आरएल सर्किट है, आरएल सर्किट है और सोर्स से करंट ट्रांजिएंट लगेगा, इंडक्टर क्या होगा चार्ज होगा, चार्जिंग सर्किट बन रहा है यहाँ पे, इंडक्टर क्या होगा आपका चार्ज होगा। अगर हम I2 का बात करें तो I2 करंट क्या होगा, सिंपली देखिए ये 100 वोल्ट है तो ये पैरेलल में कनेक्टेड है, तो 100 वोल्ट यहां भी आएगा, 100 वोल्ट यहां भी आएगा, तो I2 इक्वल टू हम सिंपल लिख सकते हैं क्या, 100/5 इंटू 10 टू द पावर 3, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहां पे 10 आएगा, 1/50, तो 1/50 आएगा, मतलब यहां पे आपका I2 जो आ रहा है 20 मिली एम्पियर और 0.0, इसका वैल्यू क्या आ रहा है 20 मिली एम्पियर, और इसको बोल सकते हैं 0.02 एम्पियर आएगा, ये आपका I2 निकल गया। I2 निकाल डाले हम लोग, ध्यान सुनिएगा, I2 निकाल डाले, ठीक है। अब हमको I1 चाहिए, तो I1 जो है आपका, I1 का ये इक्वेशन होगा, ठीक है। अब I1t जो है इज इक्वल टू I1 इंफिनिटी, ठीक है, मतलब ये आपको स्टेडी स्टेट में होगा, और स्टेडी स्टेट में आपको पता होगा, स्टेडी स्टेट में क्या करते हैं कि इस इंडक्टर को शॉर्ट कर देंगे। इस इंडक्टर को अगर आप शॉर्ट कर दिए, मतलब स्टेडी स्टेट में सर्किट कैसे बनेगा, अगर I1 इंफिनिटी आपको निकालना है तो स्टेडी स्टेट में सर्किट कैसे बनेगा, ये आपका 100 वोल्ट है और ये आपका ये R1 जो है आपका 20 ओम और ये शॉर्ट हो जाएगा, तो ये आपको I1 इंफिनिटी दे देगा। तो I1 इंफिनिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए I1 इंफिनिटी इज इक्वल टू, देखिए ये स्टेडी स्टेट में इंडक्टर क्या होता है शॉर्ट सर्किट होता है और कैपेसिटर क्या होता है ओपन सर्किट होता है, इसलिए हम शॉर्ट कर दिए स्टेडी स्टेट में। तो I1 इंफिनिटी मतलब क्या हुआ, I1 इंफिनिटी इज इक्वल टू 100/5
20, तो कितना आ गया आपका 5 एम्पियर। कितना आ गया आपका 5 एम्पियर। तो I1 इन्फिनिटी हमने निकाल लिया 5 एम्पियर। क्लियर यहां तक। और यहां पे क्या ये निकाल लिया हम लोग। अब I1 0 प्लस, 0 मतलब इनिशियल करंट, तो इनिशियली आपका इंडक्टर तो कुछ दिया नहीं है कि चार्ज है या डिस्चार्ज है, कुछ बात नहीं किया इनिशियली। तो I1 यहां पे I1 0 प्लस जो होगा वो आपका 0 एम्पियर होगा, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है कि इंडक्टर इनिशियली चार्ज है या डिस्चार्ज इसके बारे में। ठीक है, तो इसलिए 0 एम्पियर। अब रह गया कौन सा बात, टाउ। टाउ मतलब क्या होता है, टाइम कांस्टेंट। टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम कांस्टेंट, और इसका वैल्यू होता है क्या, L बाय आर। एल बाय आर, तो एल का वैल्यू कितना दिया हुआ 0.5 हेनरी और आर के वैल्यू दिया हुआ 20। तो यहां से निकालोगे तो आप कितना आ जाएगा आपका, देखिए 1/40 सेकेंड, 1/40 सेकेंड आ गया आपका टाउ का वैल्यू। अब इसको हम लोग यहां पे पुट कर देंगे। ठीक है, पुट करेंगे तो आपका I1 जो आएगा वो कितना आ जाएगा, देखिए I1 इन्फिनिटी कितना 5 एम्पियर प्लस 0 - 5 e टू द पावर -t बाय टाउ का वैल्यू कितना 40। तो 40t यहां पे डायरेक्टली 40t कर देते हैं। यहां पे क्या करते हैं 40t कर देते हैं, 40t लाइक दिस, है ना। अब यहां पे I1t इसको देखिए 5 कॉमन निकाल देगा, तो 5 कॉमन निकल गया 1 - e टू द पावर -40t। इतना आपका जो भी इतना आपका एम्पियर जो है I1t का एक्सप्रेशन आया, इतना एम्पियर आया I1t। अब यहां पे क्या निकाले, समझ आया कुछ। तो यहां पे हम बता रहे हैं, फिर से रिपीट कर रहे हैं, जो करंट फ्लो हो रहा है IL, जब ये SCR कब ऑन होगा, जब यहां से जो लैचिंग करंट के लगभग बराबर करंट जो है फ्लो करेगा या उससे बड़ा। तो यहां पे प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हम उसके इक्वल लेके चल रहे हैं 50 मिली एम्पियर। ठीक है, अब ये करंट जो है डिस्ट्रीब्यूट हो गया I1 और I2 में। ठीक है, तो I1 देख रहे हैं क्या RL सर्किट है, तो RL सर्किट है तो क्या होगा, ये ट्रांजिएंट को फॉलो करेगा, उसके हिसाब से करंट हम लोग निकाल लिए, ये ट्रांजिएंट इक्वेशन लिख करके निकाल लिए। तो हमारा क्या है, देखिए यहां पे देखिए 5 ब्रैकेट 1 - e टू द पावर -40t एम्पियर, इतना आया। अगर हम बात करें सिंपली I2 का, तो I2 करंट कितना है 0.02 एम्पियर, या बोल सकते हैं 20 मिली एम्पियर आया, ये आपका I2 करंट। ठीक है, इतना आपको I2 करंट मिल के आ गया आपको। क्लियर है यहां पे, क्लियर यहां तक। ठीक है, अब आप बताओ यहां पे अगर हम KCL लगाते हैं, यहां पे अगर हम लोग KCL लगाते हैं, KCL तो क्या होगा देखिए। तो KCL अगर हम वहां पे लगाएं, नोट कर लीजिएगा पॉज करके जिसको डाउट होगा। तो KCL लगाएंगे तो लैचिंग करंट इज इक्वल टू क्या होगा, I1 प्लस I2, है ना। तो लैचिंग करंट कितना दिया हुआ 50, लैचिंग करंट 50 कब होगा, 50 इंटू मिली एम्पियर है, इसको एम्पियर में कन्वर्ट करें 10 टू द पावर -3, है ना, इज इक्वल टू I1 का वैल्यू कितना दिया हुआ 5 इंटू 40t प्लस इसका वैल्यू दिया हुआ कितना 0.02 एम्पियर। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे, इसको आप यहां पे आपको सॉल्व करना है, इसको करेंगे क्या होगा, देखिए 0.050 माइनस 0.025, इसको अगर फर्दर सॉल्व करोगे, यहां पे कैलकुलेटर अलाउड रहता है, इसको निकालिए कैलकुलेटर से कितना आ रहा है, देखिए टी का वैल्यू यहां पे निकालेंगे तो यहां से टी का जो वैल्यू आएगा वो आपका 150 माइक्रोसेकेंड आएगा। तो ये जो टी का वैल्यू आया, यहां पे टी अननोन है ना, तो यही आपका क्या है, मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू टर्न ऑन द SCR। इसको क्या बोलेंगे, यही टाइम देगा क्या, मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू टर्न ऑन द SCR, SCR को ऑन करने के लिए जो मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड होगा वो इतना 150 माइक्रोसेकेंड आया ऐसे। तो यही क्यों ये टाइम इतना शो करेगा, क्योंकि देखिए आप कितना लिए 50 लियो करंट, तो ये करंट कब किस टाइम पे फ्लो होगा, जब आपका मिनिमम टाइम होगा, समय कि नहीं। तो इसलिए आपका यहां पे टी जो है आपका 150 माइक्रोसेकेंड, इतना मिनिमम आपको पल्स विड्थ जो है लगाना पड़ेगा गेट करंट का मिनिमम पल्स विड्थ जो है आपको इतना लगाना पड़ेगा, इतना 150 माइक्रोसेकेंड का अगर आप पल्स विड्थ देते हो गेट करंट में, तो आपका जो करंट होगा, इस केस में करंट जो है आपका IA के जो होगा वो लैचिंग करंट के इक्वल फ्लो करेगा। ये कहने का मतलब है आपका, अगर आप 150 माइक्रोसेकेंड का अगर आप पल्स विड्थ अप्लाई कर रहे हो, गेट पल्स अप्लाई कर रहे हो, तो ये आपका IA के जो है आपके लैचिंग करंट के बराबर होगा। एनोड टू कैथोड करंट जो है आपका लैचिंग करंट के इक्वल होगा। ये आपको यहां पे बताया मैंने। ठीक है, अगर इससे बड़ा करना है, अगर एनोड टू कैथोड करंट इससे बड़ा करना है आपको, तो 150 से ज्यादा लगाना पड़ेगा आपको। अगर IA को अगर बड़ा करना है लैचिंग करंट से, तो 150 से आपका बड़ा करना पड़ेगा।
टाइम जो टाइम पल्स जो आप गेट पल्स दोगे वो ज्यादा टाइम का होगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो ये आंसर इसके हिसाब से ऑप्शन क्या हो रहा है, ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएंगे आपको, ऐसे क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में, काफी बार आए हैं, पूछे गए हैं। ठीक है, तो उसको ध्यान रखिएगा आप लोग। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं एग्जाम में तो आपको इस तरह सॉल्व करना है। 2014 में भी क्वेश्चन आए हैं, 2014 में भी आए हैं। ठीक है, इसके हिसाब से ऑप्शन देखिए कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन बी 150 माइक्रोसेकेंड का आपको अप्लाई करना पड़ेगा मिनिमम गेट पल्स, ताकि आपका एससीआर जो है ऑन हो जाए। अब यहां पे मैं क्या बोला था, कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, बोला था ना। देखिए वहां पे क्या लिखा हुआ है, एन एससीआर हैविंग ए टर्न ऑन टाइम ऑफ 5 माइक्रोसेकंड लिखा है ना। अब बताइए, आप ही सोचिए, जब आपको मिनिमम 150 माइक्रोसेकंड का देना पड़ रहा है पल्स विड्थ, तब जाके एससीआर ऑन होगा, तो ये टर्न ऑन टाइम 5 माइक्रोसेकंड क्या देना चाह रहा है ये? तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन चीज दिया हुआ था, कॉन्ट्राडिक्टिंग चीज दिया हुआ है, तो इसको आप कंसीडर ना करेंगे। आंसर क्या होगा आपका 150 माइक्रोसेकंड। जब ये इतना आप टाइम ड्यूरेशन का अगर गेट पल्स आप दोगे तो आपका एनोड टू कैथोड करंट जो है लैचिंग करंट के बराबर होगा, और उससे मतलब बराबर लेके ही चलते हैं, इक्वल लेके चलते हैं, ताकि एससीआर ऑन हो जाए हमारा। ठीक है, चलिए क्लियर है। अगर हम बात करें अप्रोच 2 का, तो अप्रोच 2 सिंपल अप्रोच है। अप्रोच 2 क्या है आपका, ये आपका सिंपल शॉर्टकट मेथड है, शॉर्टकट। ठीक है, इसको आप वेरीफाई करेंगे, इससे आपको एक्यूरेट मिलेगा। कन्वेंशनल मेथड से आपको एक्यूरेट आंसर मिलेगा। शॉर्टकट में क्या आपका, शॉर्टकट में भी मिलता है। देखिए शॉर्टकट में क्या होता है, सिंपली डायरेक्ट जो मिनिमम गेट पल्स होता है, मिनिमम गेट पल्स इज इक्वल टू एल इंटू इंडक्टर करंट, एल इंटू इंडक्टर करंट। एल का मतलब क्या है, इंडक्टर का वैल्यू, इंडक्टर करंट डिवाइड बाय सप्लाई वोल्टेज, जो सप्लाई वोल्टेज है। ये डायरेक्ट एक फॉर्मूला है एक लाइन का। ठीक है, अब इंडक्टर का वैल्यू कितना दिया हुआ, 0.5 है ना, 0.5 हेनरी। और इंडक्टर करंट कौन सा, जो I1 करंट हम निकाले हैं, I1 करंट जो है आपका, वही तो इंडक्टर करंट है ना, जो इंडक्टर के थ्रू फ्लो हो रहा। तो I1 क्या है आपका, इंडक्टर करंट। इंडक्टर करंट क्या हो जाएगा, I1 क्या है आपका, इंडक्टर करंट। अब I1 कैसे निकालेंगे हम, तो I1 इज इक्वल डायरेक्टली आप निकाल सकते हो। I1 क्या बताए थे आपका, लैचिंग करंट, केसीएल लगाया था ना, केसीएल लगाया था, क्या था, लैचिंग करंट इज इक्वल टू I1 प्लस I2। इतना लैचिंग करंट किसके बराबर था, I1 प्लस I2। तो आपको अगर हम बता रहे हैं क्या, I1 अगर आपको निकालना है, क्या करना बता रहे थे, अगर आपको I1 निकालना है तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, IL माइनस I2। और IL कितना था, 50 मिली एम्पियर है ना, 50 मिली एम्पियर है, उसको अगर एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 0.05 ठीक है वाला है ना, माइनस 0.02। I2 ही नहीं आया था, तो आंसर क्या आएगा, 0.03 एम्पियर आपका I1 आ गया। यहां पे रख दीजिए 0.03 एम्पियर। ठीक है, डिवाइड में सप्लाई वोल्टेज कितना, 100 है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे, ये एक जीरो आ जाएगा 10, इसके लिए आपका ये 100, तो कितना है, 1 2 3 4 5, तो ये ऊपर 5 या 15, तो टीजी जो आएगा आपका देख लीजिए, यहां से भी 150 माइक्रोसेकंड आ गया आपका, देख लीजिए टीजी जो है यहां से भी आ गया। तो ये शॉर्टकट तरीका है। तो ध्यान रखिएगा, इंडक्टर का वैल्यू इनटू इंडक्टर करंट डिवाइडेड बाय सप्लाई वोल्टेज, ये तरीका है आपको निकालने। ये अप्रोच 2 है, शॉर्टकट मेथड जिसको बोलेंगे क्या, शॉर्टकट मेथड। इससे भी आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन भी आ गया। क्लियर यहां तक? लेकिन आपको ध्यान रखिएगा इंडक्टर करंट यूज करना है। क्लियर यहां तक? तो ये आपको ध्यान रखना सभी लोग को। तो आंसर क्या होगा, 150 माइक्रोसेकंड इज द राइट आंसर। समझ में आया? तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो जब भी आपका, अगर आपके पास बता रहा हूं आपको ऑप्शनल क्वेश्चन है, मतलब अगर आप क्वेश्चन में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, ऑप्शंस दिया हुआ है, तो आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कन्वेंशनल मेथड से, आपको डायरेक्टली अप्रोच 02 से जाना है। इस अप्रोच से जाना, शॉर्टकट 2 से आप निकाल दोगे, आपको नियरेस्ट आंसर मिल जाएगा और आप टिक कर दोगे। ठीक है, लेकिन अगर नैट टाइप क्वेश्चन आया है, नैट टाइप मतलब न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन अगर आता है, न्यूमेरिकल टाइप, तो उसमें आपको कन्वेंशनल मेथड से अप्रोच करना है पहले। अगर आप शॉर्टकट मेथड से जाओगे तो कभी कभी ऐसा होता है कि शॉर्टकट मेथड में आपको एक्यूरेट आंसर नहीं मिलता है और आपका मार्क्स कट सकता है। ठीक है, तो जब भी नैट टाइप क्वेश्चन आएगा तो आपको कन्वेंशनल मेथड से जाना है। और कभी भी अगर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आ रहा है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आ रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एमसीक्यू टाइप के लिए आपको शॉर्टकट मेथड से आप अप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली, और ऑप्शंस देख के टिक कर सकते हो। क्लियर है? चलिए, तो आई होप समझ में आया होगा। कल फिर मिलेंगे एक आध क्वेश्चन से, इसके ऊपर क्वेश्चन कर लेंगे, एक बार लैचिंग एंड होल्डिंग करंट के ऊपर।
तो आपको क्वेश्चंस बन जाएंगे इजीली। ठीक है, ओके, फिर थैंक यू।